वो उसको ठीक कर देते हैं। इसको टेक्निकली शायद हम कापा बोलते हैं, करेक्टिव एक्शन, प्रिवेंटिव एक्शन। भारत में अनेक कार्य गुणवत्तापूर्वक हो रहे थे। हमारा आर्टिशियन, हमारे खाद्य पदार्थ, श्रीनगर से लेकर पोर्ट ब्लेयर तक, त्वांग से डांग तक अनेकों प्रकार के सिल्क, मतलब इतने नाम हैं सिल्क के, शायद वो भी याद रखना स्वप्निल को भी मुश्किल होगा, मुझे तो होता है मुश्किल। वैसे 2 दर्जन बता देता हूँ, तो बताता हूँ। वो कोई ना कोई उन्होंने क्वालिटी किया होगा। लेकिन भारत ने स्वीकार किया 1997 में कि यहाँ की इंडस्ट्री के 3 फेडरेशन, एसोचैम, फिक्की और CII, और उन्होंने PPP मॉडल पर एक थर्ड पार्टनर लेकर, प्राइवेट पार्टनर लेकर, एक एक्ट के माध्यम से ऐसा तय किया कि भारत की इंडस्ट्री अपने आप को विश्व में क्वालिटी के मानकों पर स्थापित करेगी, और उससे स्थापना हुई क्वालिटी कंट्रोल ऑफ इंडिया। मुझे ध्यान पड़ता है जब सेकंड कॉन्क्लेव QCI का हुआ, मैं एज ए स्टूडेंट मैंने उसको पढ़ा। उस समय के एक राष्ट्रपति थे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। आप सब लोग नाम जानते होंगे जी, मिसाइल मैन। तो उन्होंने कहा कि भारत का GDP वहाँ के रहने वाले लोगों के जीवन की क्वालिटी में प्रदर्शित होना चाहिए, इस दिशा में काम करना है। क्योंकि GDP एक क्रूड सा फाइनेंशियल, इकोनॉमिक्स या स्टैटिस्टिकल मार्कर है, लेकिन भारत के लोगों पर उसका क्या फ़र्क आया, ये फ़र्क उनके जीवन में आना चाहिए, ऐसा डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने सेकंड कॉन्क्लेव में कहा। और निरंतर सरकार योजना लाती है। आप देखते हैं कई बार पिछले वर्षों में, अगर 3-4 दशक पहले जाएं, तो अनेक योजना पॉलिसी बनाने वाले सुंदरता से बनाते थे, लेकिन जब तक वो पहुंचती थी एंड यूज़र पर, तब तक उसका इफेक्ट कोई दिखाई नहीं देता था। तो सरकार ने ये तय किया कि चाहे वे सरकारी योजनाएं हों या प्राइवेट इंडस्ट्री हो या सर्विस प्रोवाइडर्स हो, हेल्थ केयर प्रोवाइडर हो, लैब्स हों, कॉलेजेस हों, सर्विस प्रोवाइडर्स हों, वह अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट करें। तो एक तो बात ये समझिए, जो सर्टिफिकेशन है ये मेरे ऊपर किसी ने थोपा नहीं है। मैंने खुद कहा कि मैं अपनी क्वालिटी जो भी दुनिया के बेस्ट नॉर्म है उसके बराबर बनाऊंगा और लगातार उसको करूंगा, ऐसा मैंने खुद तय किया। कोई बाध्यता नहीं है आपके ऊपर कि आप सर्टिफिकेशन लें, और उसको लगातार मेंटेन करूंगा। अपने आप भी QCI अपने मैनुअल्स चेंज करता रहता है। जब ये मैडम बता रहे थे 2015, अभी 2026 आ जाएगा, उसमें कुछ चेंजेस होंगे। तो कुछ चीज़ें तो होती हैं फिजिकल पैरामीटर, कि फिजिकल पैरामीटर जैसे बताया, स्टोर कैसे मेंटेन करेंगे, सॉफ्टवेयर कैसे होगा, फायर फाइटिंग कैसे करेंगे, डिज़ास्टर कैसे मेंटेन करेंगे, और वहाँ पर रहने वाले, काम करने वाले व्यक्ति या मशीन या फिजिकल थिंग, उसके द्वारा इंटरफेस कैसी होगी, सब सुरक्षित रहे। ये तो हुआ फिजिकल पार्ट। लेकिन हमारे लिए ज़रूरी है ह्यूमन पार्ट, कि हम लोग उस सबको करेंगे कैसे। जैसे अभी नगरेश साहब एक उदाहरण बता रहे थे ज़ोमैटो, मैं लोगों को उदाहरण बताता हूँ एयर ट्रैफिक और एरोप्लेन का चलना। परफेक्ट होता है, एक SOP होती है, उसमें लिस्ट लगी होती है, इंजीनियर्स आके टिक 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 टिक, फूड जो देंगे वो आएंगे टिक 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 टिक, फ्यूल वाले आएंगे टिक 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 टिक, जिन्होंने लोडिंग किया बैगेज वो आएंगे टिक 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 टिक, ओके। फिर पायलट आएगा टिक 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 टिक, और फिर पायलट ड्राइव करेगा, ऑन करेगा, ऑटो मोड पे डालेगा और सो जाएगा, और वाशिंगटन DC में लैंड कर जाएगा। सिंपल, नो फेलियर। रेयर फेलियर होते हैं, बट रेयर फेलियर। लेकिन अगर फेलियर होता है तो उसको छुपाते नहीं हैं, उसको रिकॉर्ड करते हैं, और रिकॉर्ड करने के बाद वह दोबारा ना हो, और इस बार किया हुआ इसका ऑडिट करते हैं। तो हमें लगातार ये करना। अभी आपने गैराज कराया, मैं तो कहूँगा जन्म मृत्यु कराएं, मैं तो कहूँगा निर्माण कराएं। क्योंकि आप देखते होंगे ज़्यादातर, अगर मैं पुनः बता रहा हूँ कलाम साहब ने क्या कहा, GDP क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ द पीपल में मैनिफेस्ट करना चाहिए। यानी मेरे पास आया हुआ धन, मैंने एक सड़क बनानी है, वो सड़क लोगों को डिलीवर होने चाहिए, लोगों के जीवन में बदलाव लाएगी, उनको खुशी देगी,
फूल अगर मेरे को पेड़ पे दिखाई देंगे वो उनको खुशी देंगे, मेरी लाइट ठीक दिखाई देंगी उनको खुशी देगी। तो मेरे पास फंड आया, मैंने फंड सेंक्शन किया, सेंक्शन के बाद टेंडर हुआ, टेंडर के बाद कोई आया नहीं, दोबारा टेंडर हुआ, फिर वो काम करना शुरू किया। जिसने काम करना शुरू किया उसके पास कोई एसओपी नहीं है, उसके पास रिसोर्सेज ही नहीं थे, और जब तक वो पहुंचा उसकी आत्मा खत्म। यानी पॉलिसी बनाई थी, जब तक वहाँ तक पहुँची तब तक पॉलिसी की आत्मा खत्म हो गई। तो यही सिस्टम है सिर्फ क्वालिटी मेंटेन करने का। एक जामा जरूर पहना देते हैं हम ये सब चेक करते हुए, लेकिन हमें अपने जीवन में भी तो क्वालिटी लाते हैं। मतलब मेरे घर वाले मुझे टोकते हैं कि जब मैं 4 दिन के लिए कहीं जाता हूँ, मेरे को बोलते हैं कपड़े रख लो, तो मैं पहले एक डायरी उठाता हूँ, उस पर नोट करता हूँ डे 1 डे 2 प्रोग्राम्स, क्या पहनना है क्या पहनना है क्या पहनना है, पूरा नोट करता हूँ। क्रेडिट कार्ड, चश्मा, ये फिर मैं इकट्ठा करता हूँ, फिर मैं कट करता हूँ। तो ये मैंने आदत डाली। मेरे को लोग, मतलब मेरे घर वाले भी कहते हैं आप तो पता नहीं कैसे करते हो ये सब काम, बट येस, दिस डोंट टेक मच टाइम, इट टेक्स 2 मिनट्स टू थिंक। आप शादी में जाओ, आप जूते लेके गए, आपने सूट पहना है, उसकी मैचिंग की आपको सॉक्स नहीं मिली तो कैसे लगेगा आपको? ढूंढते फिरोगे सॉक्स कहाँ से आएगी, सॉक्स कहाँ से आएगी? तो आपने पहले क्यों नहीं चेक किया? ठीक है ना। और अगर बाई चांस हो भी गया इस सब के करने के बाद, तो करेक्टिव एक्शन, प्रिवेंटिव एक्शन, फिर दोबारा लगाना है क्योंकि कैसे रह गया, है ना। तो अपने जीवन में भी बदलाव लाना है, और हम इतने बड़े काम करते हैं, वह काम समय पर गुणवत्तापूर्वक, एफिशिएंटली, विदाउट एनी एरर लोगों को डिलीवर हो जाएं, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। और ऐसा माननीय प्रधानमंत्री जी ने जैसे अभी बताया कि अभी आप देखते होंगे पिछले 1 दशक के दौरान माननीय प्रधानमंत्री इतने संवेदनशील और इतने दूरदर्शी हैं। अगर मैं दुनिया की इकॉनमी में अब आगे बढ़ना चाहता हूँ, तो आपको ये देखना पड़ेगा कि मेरी इंडस्ट्री में चाइल्ड लेबर नहीं है। मुझे देखना पड़ेगा मेरी इंडस्ट्री में काम करने वाले लोगों का वेलफेयर कैसा है। मुझे देखना पड़ेगा मेरी इंडस्ट्री का मशीन फेलियर रेट क्या है। मुझे देखना पड़ेगा मेरी इंडस्ट्री में कोई भी डिज़ास्टर होता ही नहीं है, या होता है तो मैं उसको विद इन ड्यू फ्रेमवर्क ऑफ टाइम, विदाउट एनी लॉस, उसको कोप अप कर ले जाता हूँ। और जब मैं ये करने लगूँगा तब मैं दुनिया के मानकों पे खरा उतरूँगा, और मैं पूरे देश में, पूरा देश दुनिया की आज 4थी अर्थव्यवस्था है, और ये बहुत डिफ़िकल्ट है। 11वें से 4 नंबर पे आना बहुत आसान, 5वें तक आना बहुत आसान था। मैं तो कई बार कहता हूँ, रिकॉर्ड कर रहे हैं लोग, 5वें से 4थे पे तो हमें जापान ले आया, हम नहीं आए, वो खिसक गया नीचे इसलिए हम ऊपर आ गए। तो लेकिन 4थे से 3रे पे जाना इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, क्योंकि आपको अब बहुत ही सख्ती से देना है। तो आप सोचते होंगे देश कैसे आगे जाएगा? देश ऐसे ही आगे जाएगा, जो काम मैं कर रहा हूँ मुझे उतनी क्वालिटी के साथ करना है, जो काम अगला कर रहा है उसे उतनी क्वालिटी के साथ करना है, तभी हमारी ये व्यवस्थाएं चेंज होगी। ये नहीं कि कोई इकोनॉमिस्ट आएंगे और वो इकोनॉमिस्ट लाकर लिखेंगे और मैं 4थे से 3रे चले जाऊँ। नो, इट्स नॉट पॉसिबल। आपने देखा होगा, अपने जो स्ट्रीट वेंडर हैं अभी वो ई पेमेंट के माध्यम से काम करते हैं, और भारत पिछले 10 सालों में ई ट्रांजैक्शन जो है, भारत दुनिया भर का 50% से ज़्यादा ई ट्रांजैक्शन भारत में होता है। 50% से ज़्यादा ई ट्रांजैक्शन भारत में होता है। तो ये कैसे हुआ? हमने कभी सोचा था कि हम अगर किसी से समोसा लेंगे तो हम पेमेंट ऐसे करेंगे, सब्जी लेंगे तो पेमेंट ऐसे करेंगे? 10 साल पहले सोचते थे क्या? मुझे लगता है 20 साल पहले हम तो सोचते थे क्रेडिट कार्ड इज समथिंग, ए स्टेटस सिंबल, ऐसा लगता था। बट नाउ इट्स ए नेसेसिटी, है ना। सबके पास गूगल पे है, भीम ऐप है, सब कुछ है। तो ये हमें लगता था पहले कि ये तो भाई ऐसे ही है, बड़े लोगों का काम है, कि हमें क्या करना है। लेकिन अभी मंदिर में बहुत अच्छा लगता है, जो मंदिर में हम लोग ऑफरिंग करते हैं वहाँ पर भी लगा होता है बारकोड, वहाँ से भी ऑफरिंग आप बारकोड से कर देते हैं। सिंपल ट्रांजेक्शन, मैनलेस, ह्यूमन एरर खत्म, बीच में से ह्यूमन गायब, आपका पैसा डायरेक्ट मंदिर के अकाउंट में ट्रांसफर, नथिंग। होते थे ना खबरें कुछ गड़बड़ गड़बड़, तो गायब हो गई है। तो हमें नंबर 1, क्वालिटी इज योर ओन वेल्थ। आप अपनी वेल्थ है आपकी, और कोई आप पे थोप नहीं रहा है।
आपको खुद क्वालिटी अपनी इम्प्रूव करनी है। और ऐसे ही मान के कई बार हमें लगता है जब आरती मैडम की टीम आती है, हमें लगता है कि आए और हमारे 140 एनसीज लगा के चले गए। बता रहे थे ना अभी 12 कितने आपने बताया, कुछ 12-13 लगाते हैं, एनसीज बोलते हैं आप लोग, नॉन कंप्लायंसेस। तो 12 एनसी लगा के चले गए। कई बार निर्माण में आएंगे, जलकल में आएंगे जीएम साहब, तो आपकी तो 150 एनसी लगा के चले जाएंगे और आपको लगेगा पूरी कैसे होगी, 150 नॉन कंप्लायंस होएंगी नहीं पूरी जी। लेकिन जब आप डेडिकेटेड साइंटिफिकली काम करने वालों लोगों की टीम लगाएंगे, आप देखेंगे पहली बार में उसमें से 100 गायब कर देंगे आप, फिर अपलोड करेंगे, फिर 2 आएंगी, फिर आएगी। ये सतत प्रक्रिया है, क्योंकि एक बेसिक लेवल है, उस लेवल तक आपको जाना। और मैंने अभी फिर कहा वो बेसिक लेवल है। QCI आपने लिया, ISO 9001 लिया, इट इज़ नॉट द एंड, इट इज़ ए बेसिक लेवल। आपने मिनिमम आहारताएँ क्रॉस कर ली हैं, बस इतना सा है। तो आपको लगातार उस पर प्रयास करना है। पुनः स्वप्निल, उनकी पूरी टीम, क्योंकि इसके क्वालिटी के अंदर ऐसा नहीं हो सकता खाली हेड इन्वॉल्व होते हैं। राइट फ्रॉम द माई ड्राइवर, माई मेंटेनेंस, माई हेल्पिंग पर्सन, मेरा फ्यूल देने वाला, मेरा स्टोर कीपर, मेरा मेंटेनेंस करने वाला मेरे पटल के बाबू, वो हेल्थ में गया, हेल्थ के मेरे इंस्पेक्टर साहब लोग, सुपरवाइज़र, सब लोगों को सिस्टम का पार्ट बनना है, जरा सा बदलाव करना है। पूरी टीम को आपकी बहुत बहुत शुभकामनाएं। पुनः आरती, थैंक यू वेरी मच अगेन।